हिमाचल प्रदेश में इस बार बारिश की वजह से भारी नुकसान हुआ है और पिछले कल जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी वो हिमाचल के दौरे पर आए। कुल्लू मनाली का उन्होंने दौरा किया और नुकसान वहाँ पर ज़्यादा हुआ है, लेकिन एक सुझाव उनकी तरफ से दिया गया और उनकी तरफ से एक बात कही गई कि इस नुकसान की एक प्रमुख वजह नदी नालों में रेत बजरी और जो पत्थर है उनका ज़्यादा होना भी है और इस वजह से रिवर बेड भी ऊपर उठा है। तो ऐसे में राज्य सरकार अब क्या कदम उठाएगी, इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान। सर, केंद्रीय मंत्री पिछले कल यहाँ पर दौरे पर आए थे। उन्होंने 400 करोड़ भी हिमाचल को दिए हैं सड़कों को लेकर और कुछ सुझाव भी उन्होंने दिए हैं। जिस तरह से नदी नालों की बात की जाए तो इस नुकसान की एक वजह जो नदियों का ऊपर उठना जो है रिवर बेड का ऊपर उठना एक नुकसान की वजह है। किस तरह से इसको देखते हैं आप और अब राज्य सरकार क्या कदम आगे उठाएगी? नहीं, नितिन गडकरी जी माननीय परिवहन मंत्री जो है हिमाचल प्रदेश के दौरे पे कल आए हैं और बड़े विस्तृत रूप से उन्होंने पूरे क्षेत्र का मुआयना किया है और मुख्यमंत्री जी उनके साथ थे। हम गडकरी जी का धन्यवाद करने चाहेंगे कि उन्होंने जो हमारा नुकसान हुआ है और इस संकट की घड़ी में हमारे बीच में आकर के उन्होंने देखा है और उन्होंने खुद माना है कि जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि उससे कहीं अधिक जो है वो नुकसान सड़कों को, लोगों को और लोगों की प्रॉपर्टीज़ को हुआ है। और उन्होंने 400 करोड़ रुपए का घोषणा भी की है सीआरएफ में कि जो रोड्स की रेस्टोरेशन और बहुत सारी बातें उन्होंने डिटेल में कही है, उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा, मगर हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। और एक बात उन्होंने जो वहाँ मौके के दौरे करने के बाद कही है, जो आप कह रहे हैं कि जो रिवर में जो डेपोजिशन है, जो नदियों में रेत बजरी और पत्थर का डेपोजिशन हो गया है वो बहुत हाई हो गया है और उसकी वजह से जो वाटर लेवल है वो ऊंचा उठ गया है और लोगों के जो रोड्स हैं, लोगों के घर हैं, लोगों के खेत हैं, उस पे मार पड़ी और उसकी वजह से एक बहुत बड़ा नुकसान लोगों को हुआ है। अब अगर हमने अभी कल माइनिंग डिपार्टमेंट की एक मीटिंग की, रिव्यू मीटिंग की और इस पे हमने विस्तृत रूप से चर्चा की। आप हैरान होंगे कि हिमाचल प्रदेश के जो नदी नाले हैं और जो रिवर्स है उसमें 7.5 करोड़ टन रेत बजरी पत्थर की डिपोजिशन हर साल हो रही है, क्योंकि हिमालयाज़ जो है वो फ्रेजाइल माउंटेन है, यंग माउंटेन है और उसकी बारिश की वजह से भी टूट फूट होकर के रेत बजरी पत्थर जो है वो रोल करके जो है नीचे आ रहे हैं। अब हम सरकारी जो आंकड़े हैं हमारे, हम हर साल लगभग 69 लाख टन जो है वो पत्थर और रेत बजरी इन नालों से और रिवर बेड से निकाल रहे हैं। 69 लाख टन का मतलब ये हुआ कि नॉट इवन 10% व्हाट इज़ कमिंग इन। और अगर हम ये मान लें कि इलीगल माइनिंग भी होती है, 2-4-5% इलीगल माइनिंग से भी नदी नालों और रिवर बेड से लोग निकालते होंगे, तो पूरे का पूरा हम 15% भी जो है वो जो पत्थर हमारा हर साल आ रहा है उसको हम निकाल ही नहीं पा रहे हैं। तो नेचुरली जो हमारा लेवल है, रिवर का लेवल है, वो उठ करके निश्चित रूप में ऊपर आ रहा है। अभी कुछ समय पहले, अभी 2-3 महीने पहले हमारे जो BRO है, जो हमारी हिमाचल प्रदेश की अंदरूनी बॉर्डर एरियाज़ को, ट्राइबल एरियाज़ की सड़कों को देख उन्होंने रिक्वेस्ट की कि उनके जो कुछ ब्रिजेस हैं उस पे जो रिवर का डिपोजिशन की वजह से और रिवर का लेवल हाई हो गया है और अब वो 2 फुट 3 फुट पानी आएगा तो वो वॉश आउट ब्रिजेस हो जाएंगे। आपने ब्यास में देखा होगा और बहुत सारी नदियों में देखा होगा कि जो ब्रिजेस नदियों पे बनाए थे वो वॉश आउट हो गए क्योंकि वो लेवल हाई हो गया है। अब अगर 3 फुट 4 फुट हाई पानी भी ऊपर को चढ़ेगा तो वो ब्रिजेस तो वॉश आउट हो जाने। निश्चित रूप से एक सबसे बड़ा कारण जो है, जो जैसे गडकरी जी ने कहा है कि वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न फॉर दिस जो त्रासदी में जो डैमेज हुआ वो एक्सेस डिपोजिशन ऑफ रॉ मटेरियल, रेत बजरी पत्थर का इन रिवर बेड में हमको निकालना पड़ेगा। और उन्होंने खुद माना है कि हम जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी अब जो रोड्स की रेस्टोरेशन करेगी उसमें उनको पत्थर की ज़रूरत पड़ेगी और इतने स्ट्रॉन्ग, जैसे उन्होंने कहा कि हम इतने स्ट्रॉन्ग रोड्स बनाएंगे कि जो हाईएस्ट लेवल का भी अगर रेनफॉल और डाउनफॉल और ऐसी बाढ़ आएगी तो उसको भी हमारी सड़कों को डैमेज नहीं होगी। हमारे निश्चित रूप में हमारे पहाड़ कच्चे हैं, उनके साथ छेड़छाड़ होगी तो वो नुकसान होगा। और हमको उन्होंने जैसा कहा है कि रिवर का हमारा जो कोर्स है पहाड़ों में, क्योंकि दरिया घूमता है, अगर वो दरिया उसको स्ट्रेटन किया जाएगा तो उसके जो डैमेजेस है किनारों में वो भी कम होगा। तो बहुत सारे सुझाव उन्होंने, और बहुत अच्छे सुझाव जो है गडकरी जी ने दिए हैं और हम उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। और हम जो जैसे उन्होंने कहा है कि भाई IIT मंडी और IIT रुड़की और हिमाचल का जो जियोलॉजिकल विंग है वो निश्चित रूप में एक टेक्निकल वे में
और एक प्लान्ड वे में और एक लीगल वे में जो है इसमें नदियों में से पत्थरों को निकालेगा। और आंकड़ों के मुताबिक हमने जो है पिछले 4-5 सालों में माइनिंग विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 232 रिवर बेड्स को ऑक्शन किया है। लोगों ने ऑक्शन लिए, मगर 232 में से केवल 28 जो है वो रिवर बेड्स में माइनिंग हो पा रही है, निकाल पा रहे हैं। और वो भी हमीरपुर, ऊना और कांगड़ा में, क्योंकि एफसीए नहीं लगता है। बाकी पूरे हिमाचल प्रदेश में जो एफसीए लगता है, एफसीए की क्लियरेंसेस नहीं होती है। हमने ये जो माइनिंग ऑक्शन की है, हमने 103 करोड़ रुपए की ऑक्शन की है, मगर 204 माइने जो हैं रिवर बेड्स की जिनको ऑक्शन किया है वो एफसीए की वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एफसीए लेने की परमिशन पड़ती है और वो एक बड़ा जटिल प्रोसेस है, वो अभी तक नहीं हो पा रहा है। हमको रेवेन्यू का लॉस भी हो रहा है और लोगों को जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसका भी लॉस हो रहा है। तो निश्चित रूप से एक बड़ा गंभीर इशू है और इसको हमको गंभीरता से उस पर एक्सप्लोर करना है। और मुख्यमंत्री जी जब आएंगे उसके बाद में हाई पावर कमेटी को गठित करके हम इस पर कोई फैसला लेंगे। सर, तो क्या माना जाए कि अवैध खनन की वजह से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि जो इस तरह से ये ओवर डेपोजिशन है जिसमें रेत बजरी नदियों में है, पत्थर है, वो नुकसान का एक बड़ा कारण रहा? नहीं, देखो, अब जो हम कह रहे थे, गडकरी जी ने भी हमारी बात से सहमति जताई है और उन्होंने जब वहाँ एक्चुअल पोजीशन जाकर के देखी है और जब नदी को देखा तो उन्होंने एक्चुअल पोजीशन उन्होंने कहा है ठीक है इलीगल माइनिंग, मैं नहीं कहता कि इलीगल माइनिंग नहीं होती है। इलीगल माइनिंग छुटपुट तरीके से हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जगहों पे होती है, पहले भी होती है, आज भी हो रही है, मगर माइनिंग केवल और केवल माइनिंग के कारण नहीं है। अब सैंज वैली के लोगों ने, आज मैं किसी अखबार में पढ़ रहा था, सैंज वैली के लोगों ने कहा कि एनएचपीसी का जो पार्वती प्रोजेक्ट है उन्होंने पानी इतनी तादाद में छोड़ दिया और हमको सिग्नल नहीं दिया, अलार्म नहीं बजाया और उसकी वजह से हमको नुकसान हुआ है। तो अलग अलग सबके अलग अलग वर्जन है, अलग अलग व्यूज़ हैं, मगर निश्चित रूप से जो नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है वो हैवी डाउनपोर की वजह से हुआ है। और 3 दिन जब नुकसान हुआ है उसे ना, उसमें आप लगा सकते हैं कि मानसून में जितनी बारिश होती है उसका 30% तो 3 दिन में आ गया है। तो जब पानी आदाद में एक्सेस में आएगा तो कहीं ना कहीं वो मार तो मारेगा ही। निश्चित रूप में ब्यास में, कुल्लू, मनाली, सिरमौर, शिमला, बहुत सारे क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है। सर, आपने भी कहा कि एफसीए एक बड़ी चुनौती रहती है जब कोई माइनिंग लीज देनी हो, तो ऐसे में जब ये हाई पावर कमेटी बनेगी या ये सर्वे भी होंगे कि कहाँ कहाँ पर माइनिंग लीज दी जा सकती है, तो क्या कोई कानूनी रास्ता भी अपनाया जाएगा? कई बार देखा जाता है कि एनजीटी इसमें एक्शन लेती है, बाकी जो चीज़ें हैं, तो उसको लेकर सरकार किस तरह के कदम उठाएगी? नहीं, देखो, मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले हमने माइनिंग मीटिंग में रिव्यू मुख्यमंत्री जी के साथ किया और मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को चिंता व्यक्त की थी कि दरियों में जो डिपोजिशन है वो एक्सेस हो रही है और एक रास्ता निकाला जाए। और उन्होंने तो ये भी कहा हमको कि आप सुप्रीम कोर्ट में जो लीगल एंगल से देख करके सुप्रीम कोर्ट में जाएं। अब केंद्रीय मंत्री ने जो है वो हमारी समस्याओं को देखते हुए उन्होंने सहमति व्यक्त की है। तो निश्चित रूप से गडकरी जी के माध्यम से भी हम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी जो एफसीए की क्लियरेंसेज है उनको जल्दी दे। अब हिमाचल प्रदेश में 65% जो लैंड है वो फॉरेस्ट लैंड है। अब हिमाचल जो एक्ट बना है और जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में कि ऑल गवर्नमेंट वेस्ट लैंड इज़ फॉरेस्ट लैंड, अब हमको अगर स्कूल बनाना है तो भी एफसीए की क्लियरेंस करानी, हमको कोई डेवलपमेंट का काम करना है उसकी भी हमको एफसीए की परमिशन लेनी पड़ती है। तो निश्चित रूप से इससे हमारा जो विकास है वो भी रुक रहा है और हमारी जो रेवेन्यू है वो भी हमारा जो है वो रुक रहा है। तो सर, आपको लगता है कि एक चिंता ये भी है कि नदी के किनारे लोग घर बना रहे हैं, जो एग्रीकल्चर लैंड रहती है वहाँ पर बिल्कुल घर बना देते हैं, होटल बना देते हैं, उसको भी रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि नुकसान इस बार ऐसा ही देखा गया कि नदी के किनारे पर ज़्यादा नुकसान हुआ। नहीं, निश्चित रूप से देखो, क्योंकि ब्यास के जो तत्तीकरण, ब्यास को जो छेड़ा गया, ब्यास के अंदर घुसने की लोगों ने कोशिश की है। और आप देखिए हिमाचल प्रदेश में यमुना के किनारे इतना नुकसान नहीं हुआ है, हमारे जो सतलुज और रावी है उसके किनारे इतना नुकसान नहीं हुआ है जितना नुकसान हमारा ब्यास नदी में, जो मंडी, कुल्लू, मनाली में हुआ, क्योंकि लोगों ने नज़दीक जा कर के घर बना लिए। उसके जो कोर्स है, नदी के कोर्स में जहाँ मान लो 10 साल पहले दरिया बहती थी, आज वो कोर्स चेंज होकर के दूसरी साइड को चलेगी, मगर वो 10 साल बाद वो पुराने रास्ते में वो ना आई और उन्होंने घरों को और खेत को और बहुत सारी प्रॉपर्टी को डैमेज किया। निश्चित रूप से सरकार गंभीर है और मुख्यमंत्री जी ने जो इस विषय में पॉलिसी बना रहे हैं कि कम से कम 100 मीटर रिवर बेड में 100 मीटर में कोई भी कंस्ट्रक्शन ना हो, तो निश्चित रूप से कैबिनेट फैसला जो है लेगा।
बिल्कुल उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान थे और इन्होंने कहा कि जिस तरह से केंद्रीय मंत्री ने सुझाव दिए हैं रिवर बेड के ऊपर उठने को लेकर उसको देखते हुए एक हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी जैसे ही मुख्यमंत्री शिमला लौटते हैं और उस दिशा में आगे काम किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।